मी LD ढगे आमच्या इनोव्हेटिव्ह पब्लिकेशनच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आपले हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो। विद्यार्थी मित्र हो, आपणास माहीतच आहे की सध्या आपण MCQ ची टॉपिक निहाय व्हिडिओ सिरीज पाहत आहोत। मागील व्हिडिओमध्ये आपण युनिट क्रमांक 29 ट्रान्समिशन व डिस्ट्रीब्यूशन यावरील काही महत्त्वपूर्ण MCQज पाहिले। पुन्हा एकदा आज आपणा समोर आमच्या पब्लिकेशनचे लेक्चरर शेख हैदर सर घेऊन आले आहेत द्वितीय वर्षातील 30वे युनिट सर्किट ब्रेकर व रिलेज यावरील काही महत्त्वपूर्ण MCQ। विद्यार्थी मित्र हो, हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा व आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा। त्याचबरोबर बेल आयकॉन मधील ऑल नोटिफिकेशनला क्लिक करण्यास विसरू नका। चला तर मग पाहूयात आपले 30वे युनिट सर्किट ब्रेकर व रिलेज यावरील MCQs। अगला सवाल है, which circuit breaker is installed along with the wiring circuit against लीकेज करंट प्रोटेक्शन। लीकेज करंट प्रोटेक्शन के लिए सर्किट में कौन से सर्किट प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया था? ऑप्शन नंबर ए MCB, ऑप्शन नंबर बी OCB, ऑप्शन नंबर सी MCCB, ऑप्शन नंबर डी ELCB। क्वेश्चन किया गया हमको ऐसा कि विच सर्किट ब्रेकर यानी कौन सा सर्किट ब्रेकर हम इंस्टॉल करेंगे, किसमें? वायरिंग में। कहां पर? वायरिंग में। किसके लिए? अगेंस्ट लीकेज करंट प्रोटेक्शन। अगर लीकेज करंट प्रोटेक्शन के लिए हमको सर्किट में कौन से सर्किट ब्रेकर ऐड करना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास MCB, ऑप्शन नंबर बी है OCB मतलब ऑयल सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन नंबर सी है MCB, MCCB, ऑप्शन नंबर डी है ELCB। अब हम लीकेज करंट के लिए इस्तेमाल करते हैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। कौन सा इस्तेमाल करते हैं? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। और अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ये क्या करेगा? हमको लीकेज करंट से क्या करेगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। जब भी अगर लीकेज करंट होगा तो क्या होगा? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर क्या होगा? ऑपरेट होगा। इसलिए हम सर्किट में क्या करेंगे? अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन के लिए ELCB का इस्तेमाल करेंगे। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ELCB। अगला सवाल है, व्हाट इज द कॉज ऑफ डिफेक्ट इफ फेज टू ग्राउंड फॉल्ट ऑन द ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में कौन से कारण और कौन सी वजह से लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर ए इंसुलेशन फेलियर, ऑप्शन नंबर बी कंपोनेंट फेलियर, ऑप्शन नंबर डी ह्यूमन एरर, ऑप्शन नंबर सी फ्यूज फेलियर। अब जब क्या क्वेश्चन किया गया कि हमको डिफेक्ट कौन सा है? फेज से लेके ग्राउंड में, फेज टू ग्राउंड फॉल्ट और लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट किस वजह से होगा, उसका वजह क्या और कारण क्या है? इसका होगा उसका सबसे मेन रीजन होगा इंसुलेशन फेलियर। अगर सपोज हमारे पास में क्या है, ये ट्रांसमिशन लाइन है या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास ये क्या है? कंडक्टर है। ये कंडक्टर का ऐसे होल्ड करते हैं हम, इंसुलेशन से होल्ड करते हैं। अगर इंसुलेशन फेल्ड होता तो करंट क्या होगा? हमारे क्रॉस आर्म का आगे करंट है, ग्राउंड को करंट है। मतलब यहाँ पे क्या होगा? लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो जाएगा। या फिर जब भी अगर इंसुलेशन फेल होता है तो अगर इंसुलेशन फेल होने के बाद में लाइव वायर किसी ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आता है, उसको बोलते हैं हम लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट या फिर फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। और इसका सबसे मेन रीजन है इंसुलेशन फेलियर। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंसुलेशन फेलियर। अगला सवाल है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रिप कॉइल यूज इन सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर में ट्रिप कॉइल का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन नंबर ए इजी ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर बी रिमोट ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर सी एक्यूरेट ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर डी इमरजेंसी ऑपरेशन। अब यहाँ पर ट्रिप कॉइल जो है, तो ट्रिप कॉइल का जो मेन पर्पस होता है वो होता है रिमोट ऑपरेशन। रिमोट ऑपरेशन मतलब क्या होता है कि ट्रिप कॉइल क्या होता है, अंडर जब भी अगर हमारे पास क्या होगा? फॉल्ट होगा तो अंडर फॉल्टी कंडीशन में क्या होगा? तो ट्रिप कॉइल क्या होगा? ऑटोमेटिकली ऑपरेट होगा। अगर हमको मेंटेनेंस पर्पस के लिए अगर ऑपरेट करना है तो हमको क्या करना है? उसको रिमोट कंट्रोलर रिमोटली क्या करना है? उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। यानी उसका जो मेन पर्पस है रिमोट ऑपरेशन। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रिमोट प्रोटेक्शन। अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ रिले इज यूज इन बोथ AC एंड DC सप्लाई। AC और DC सप्लाई दोनों सप्लाई पे कौन सा रिले ऑपरेट होता है? ऑप्शन नंबर ए रीड रिले, ऑप्शन नंबर बी थर्मल रिले, ऑप्शन नंबर सी इंपल्स रिले, ऑप्शन नंबर डी क्लैपर टाइप आर्मेचर रिले। अब जो इंपल्स रिले जो होता है, इंपल्स रिले AC एज वेल एज DC दोनों पर ऑपरेट होगा। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंपल्स रिले। अगला सवाल है, विच रिले होल्ड देयर कॉन्टैक्ट इन पोजिशन आफ्टर पावर इज कट ऑफ। पावर कट ऑफ होने के बाद भी कौन सा रिले अपने पोजिशन होल्ड करके रखेगा? ऑप्शन नंबर ए रीड रिले, ऑप्शन नंबर बी लैच रिले, ऑप्शन नंबर सी वोल्टेज रिले, ऑप्शन नंबर डी करंट रिले। तो लैच रिले रहता है, लैचिंग रिले। तो लैचिंग रिले क्या था? पावर कट ऑफ होने के बाद क्या करते हैं? उसके जो कॉन्टैक्ट रहते हैं, कॉन्टैक्ट क्या करे? होल्ड करके रखेगा। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लैचिंग रिले। अगला सवाल है, व्हाट इज द डिफेक्ट इन ऑयल सर्किट ब्रेकर इफ द ऑयल हीट अप एक्सेसिवली। अगर सर्किट ब्रेकर में ऑयल अगर ओवर हीट हो जाता है और एक्सेसिवली हीट होता है तो ऑयल में कौन सा डिफेक्ट निर्माण होगा? ऑप्शन नंबर ए
लाइन वोल्टेज इज टू हाई, ऑप्शन नंबर बी एक्सेसिव लोड, ऑप्शन नंबर सी डिफेक्टिव ट्रिपिंग मैकेनिज्म, ऑप्शन नंबर डी पुअर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब जब भी अगर ऑयल है, सर्किट ब्रेकर का ऑयल है जो ओवरहीट होगा, ओवरहीट होने के बाद में क्या होगा, वो डीकंपोज होना स्टार्ट करेगा, यानी आयोनाइज स्टार्ट होगा। आयोनाइज मतलब क्या होगा, जो पार्टिकल के जलना स्टार्ट हो गए। अब जो आयोनाइज ऑयल है तो उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो क्या होती, कम होती, मतलब पुअर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जितना आयोनाइज ऑयल रहेगा उतना उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम रहेगी, और वो क्या होगा, इंसुलेशन फेलियर का रीजन भी हो सकता है, और उसके बाद में क्या लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होना और दूसरे बहुत सारे फॉल्ट क्रिएट होना, ये सब चीजें उसमें होना आम हो जाएंगी अगर क्या हुआ, ऑयल एक्सेसिवली हीट होते जाएगा। यानी क्या होगा, जब भी अगर ऑयल एक्सेसिवली हीट मतलब जरूरत से ज्यादा अगर हीट होगा तो वो जो ऑयल की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होंगे बहुत कम हो जाएंगे, पुअर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुअर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अगला सवाल है, व्हाट इज द पिकअप वोल्टेज इन अ ओवरहेड वोल्टेज रिले इंडिकेटेड। ओवर वोल्टेज रिले में पिकअप वोल्टेज क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए वर्किंग वोल्टेज ऑफ रिले, ऑप्शन नंबर बी मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग ऑफ द रिले, ऑप्शन नंबर सी मिनिमम वोल्टेज टू स्टार्ट द रिले, ऑप्शन नंबर डी मिनिमम वोल्टेज रेटिंग ऑफ द रिले। आज जो रिले होता है, रिले क्या होता है, एक सेंसिंग डिवाइस है। क्या है, सेंसिंग डिवाइस। अब जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट में अब नॉर्मल कंडीशन को सेंस करना, यानी फॉल्ट को सेंस करना। अब नॉर्मल कंडीशन हो सकता है ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, ओवर करंट, या फिर और भी बहुत सारे जो फॉल्ट है वो फॉल्ट को क्या बोले, अब नॉर्मल कंडीशन। अब ये जो रिले क्या करता है, अब नॉर्मल कंडीशन क्या करता है, सेंस करता है। सेंस करने के बाद में सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देगा। अब जो इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है तो उसको क्या बोलते हैं, पिकअप वोल्टेज। पिकअप वोल्टेज क्या हुआ, मिनिमम वोल्टेज टू स्टार्ट द रिले, रिले को स्टार्ट करने के लिए, सेंस करने के बाद में रिले क्या करेगा, सिग्नल देगा सर्किट ब्रेकर में। उसको ऑपरेट करने के लिए कम से कम जो वोल्टेज रहेगा जिसपे रिले क्या स्टार्ट होगा तो उसको पिकअप वोल्टेज, क्या बोलेंगे उसको, पिकअप वोल्टेज, जिसको क्या करना, फॉल्ट को पिक करेगा और सिग्नल देगा सर्किट ब्रेकर को। तो मिनिमम वोल्टेज टू स्टार्ट द रिले, इसको क्या बोलेगा, पिकअप वोल्टेज। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिनिमम वोल्टेज टू स्टार्ट द रिले। अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ लोड इज प्रोटेक्टेड बाय जी सीरीज एमसीबी। जी सीरीज एमसीबी का उपयोग करके हम कौन से प्रकार का लोड को सुरक्षितता प्रदान करते हैं, ऑप्शन नंबर ए ओवन, ऑप्शन नंबर बी गीजर्स, ऑप्शन नंबर सी जनरल लाइटनिंग स्कीम और जनरल लाइटनिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी एयर कंडीशनर। जी सीरीज एमसीबी से हम एयर कंडीशनर को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, यानी इस वजह से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एयर कंडीशनर। अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ पिन इंसुलेटर गिवन इन फॉलोइंग फिगर। निम्न दर्शित आकृति में पिन टाइप इंसुलेटर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है ट्रिपल शेड टाइप पिन इंसुलेटर, ऑप्शन नंबर बी है डबल शेड टाइप पिन इंसुलेटर, ऑप्शन नंबर सी है सिंगल शेड टाइप पिन इंसुलेटर, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। अब ये जो पिन इंसुलेटर, ये क्या है, पिन इंसुलेटर कौन सा है, पिन इंसुलेटर। पिन इंसुलेटर तो फिक्स है, उसके बाद में शेड जो है तो कौन सा है, डबल शेड। ये एक सिंगल शेड है, इसके बाद में डबल शेड। मतलब क्या होगा, देखो यहाँ से ये जो है ये वाला इतना पार्ट, ये हमारा एक सिंगल शेड, दूसरा शेड हमारा ये। तो ये पिन टाइप इंसुलेटर, लेकिन कौन सा है, डबल शेड टाइप पिन इंसुलेटर। कौन सा, डबल शेड पिन टाइप इंसुलेटर। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डबल शेड टाइप पिन इंसुलेटर। अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ पिन इंसुलेटर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। निम्न दर्शित फिगर में और आकृति में दिए वाला पिन इंसुलेटर कौन से प्रकार का है, ऑप्शन नंबर ए ट्रिपल शेड टाइप पिन इंसुलेटर, ऑप्शन नंबर बी डबल शेड टाइप पिन इंसुलेटर, ऑप्शन नंबर सी सिंगल शेड टाइप पिन इंसुलेटर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। जैसा पिछली बार देखे हमने डबल शेड, अब यहाँ पर क्या है, ओनली सिंगल शेड। क्या यहाँ पर ओनली सिंगल शेड। ये क्या हमारे पास में यहाँ पर क्या है, सिंगल शेड। ये क्या है, सिंगल शेड पिन टाइप इंसुलेटर। कौन सा, सिंगल शेड पिन टाइप इंसुलेटर। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिंगल शेड टाइप पिन इंसुलेटर। अगला सवाल है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिले टू द ब्रेकिंग ऑपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर इन कंट्रोल सर्किट। कंट्रोल सर्किट में रिले का क्या कार्य होता है फॉर ब्रेकिंग ऑपरेशन के लिए, ऑप्शन नंबर ए सेंसिंग द फॉल्ट क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर बी इंटरप्टिंग द फॉल्ट सिचुएशन टू ऑपरेट ब्रेकर, ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोलिंग द स्पीड इन केस ऑफ फॉल्ट, ऑप्शन नंबर डी एनालाइजिंग द कंडीशन ऑफ ब्रेकर। अब क्या है कि हम क्वेश्चन कहेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिले। रिले का फंक्शन क्या है फॉर ब्रेकिंग ऑपरेशन। ब्रेकिंग ऑपरेशन मतलब कोई भी सर्किट को ब्रेक करते टाइम इन सर्किट ब्रेकर इन कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम में
जब भी सर्किट ब्रेकर को हमको ब्रेक करना है तो उस टाइम में रिले क्या ऑपरेट कर, रिले क्या परफॉर्म करेगा, रिले उस टाइम करना इंटरप्टिंग द फॉल्ट सिचुएशन टू ऑपरेट ब्रेकर, यानी क्या करेगा, कौन से टाइप का फॉल्ट है वो फॉल्ट को क्या करेगा, इंटरप्ट करेगा, और कौन सी कंडीशन, कौन सा टाइप का फॉल्ट है, सिचुएशन क्या है। तो उस चीज को इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरप्टिंग द फॉल्ट सिचुएशन टू ऑपरेट सर्किट ब्रेकर। तर विद्यार्थी मित्र हो, अशा प्रकारे आपण इलेक्ट्रिशियन व वायरमन प्रथम व द्वितीय वर्षातील चॅप्टर निहाय MCQs पाहिले। तेव्हा भेटूयात पुढील व्हिडिओमध्ये एका नवीन माहितीसह। हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा व आमच्या IVVP ऑनलाईन या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। बेल आयकॉन मधील ऑल नोटिफिकेशनला क्लिक करा, जेणेकरून नवनवीन व्हिडिओची